तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धमाका मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन पाठक और सोनिया मेहरा पाठक को देखते हैं और ये दोनों ही न्यूज एंकर का काम करते हैं और इन दोनों में से एक अर्जुन पाठक को तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ दिनों तक तो इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों की रिलेशनशिप के अंदर तकरार आ जाती है और अब सोनिया अर्जुन पाठक को तलाक के पेपर भेज देती है। लेकिन सोनिया ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अर्जुन पाठक एंकर की नौकरी छोड़ चुका है और अब वे छोटे मोटे रेडियो शोज अटेंड करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अर्जुन पाठक एक रेडियो स्टूडियो में बैठा है जहां पर वे किसी टॉपिक पर बात कर रहा होता है। शुरुआत में तो अर्जुन पाठक के पास कुछ नॉर्मल कॉल आते हैं, लेकिन बाद में उसे रघुवीर नाम के एक आदमी का कॉल आता है और ये आदमी अर्जुन पाठक को बताता है कि वे कुछ ही देर में वहां मौजूद एक ब्रिज को उड़ाने वाला है। लेकिन हमारे अर्जुन पाठक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और अर्जुन पाठक को लगता है कि वह उसके साथ प्रैंक कर रहा है और इसीलिए अर्जुन पाठक उस कॉल को कट कर देता है। लेकिन अर्जुन पाठक उस कॉल को कट नहीं कर पाता और फिर स्टूडियो वाले बताते हैं कि इस कॉल को हैक कर लिया गया है और अब इस कॉल को केवल रघुवीर ही काट सकता है। और इसके बाद अर्जुन पाठक और रघुवीर कुछ बातें करते हैं और इसके बाद में जब रघुवीर कॉल कट नहीं करता तो अर्जुन पाठक उसे गालियां देता है और उसे कहता है कि अगर तुझे बॉम्ब फोड़ना है तो फोड़ दे। और जैसे ही अर्जुन पाठक ये कहता है तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जब अर्जुन पाठक अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वे देखता है कि वहां मौजूद एक ब्रिज पर ब्लास्ट हो चुका है। इसके बाद रघुवीर अर्जुन को दोबारा से कॉल करता है और उसे कहता है कि वे उसे 10 मिनट के बाद में दोबारा कॉल करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अर्जुन पाठक के दिमाग में दो आइडियाज आते हैं। पहला, या तो वे पुलिस को कॉल करके रघुवीर के बारे में सब कुछ बता दे या फिर वे इस न्यूज को एक्सक्लूसिव न्यूज में बदल दे। इसके बाद वह अपने रेडियो स्टूडियो वालों से साफ इनकार कर देता है कि वे पुलिस को कॉल ना करे। इसके बाद अर्जुन अपनी पुरानी बॉस अंकिता के पास कॉल करता है और उसे रघुवीर के बारे में सब कुछ बता देता है। अब ये धमाके वाली न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि ये धमाका आखिर किया किसने है और सिर्फ अर्जुन पाठक को पता होता है कि ये धमाका आखिर क्यों हुआ है। तो इसीलिए वह अपनी बॉस अंकिता से एक डील रखता है। वह अपनी बॉस से ये कहता है कि उसे उसकी प्राइम टाइम वाली सीट वापस चाहिए और साथ में वह उस न्यूज को कवर भी खुद ही करेगा। इसके बाद उसकी बॉस यानी कि अंकिता इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये न्यूज उसके चैनल की टीआरपी को काफी ज्यादा ऊपर कर देगी। अब अर्जुन रघुवीर से बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इससे पहले वह सौम्या को कॉल करता है, लेकिन सौम्या उसका कॉल नहीं उठाती और जब काफी ट्राई करने के बाद भी सौम्या अर्जुन का कॉल नहीं उठाती तो अर्जुन उसे वॉइस मेल भेजता है। और अब क्योंकि रघुवीर का कॉल 10 मिनट बाद आने वाला था तो इन्हीं 10 मिनट के अंदर अर्जुन पाठक पूरी तैयारियां कर लेता है। इसके बाद अंकिता अर्जुन पाठक के पास आती है और उससे कहती है कि अगर टीआरपी 70 से ऊपर हुई तो उसे उसकी प्राइम टाइम वाली सीट वापस दे दी जाएगी और साथ में अंकिता टीआरटीवी का डायरेक्टर भी बना दिया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस ब्रिज पर धमाका हुआ था वहां पर न्यूज को कवर करने के लिए सौम्या वहां पर जाती है। इसके बाद अर्जुन के पास रघुवीर का कॉल आता है और अर्जुन रघुवीर को बताता है कि अब तुम्हारी जो बात है वह लाइव टीवी पर चलाई जाएगी। इस बात पर रघुवीर मान जाता है और वह कहता है कि उसे इसके लिए 21,79,000 और 245 रुपए चाहिए। इतने ज्यादा पैसे देखकर अर्जुन पाठक रघुवीर को मना कर देता है कि वह इतने पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद रघुवीर अर्जुन से कहता है कि वह दूसरे चैनल से कांटेक्ट कर लेगा। रघुवीर के ऐसा कहने के बाद अंकिता उसके अकाउंट में वो सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है क्योंकि अंकिता जानती है कि ये न्यूज उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अर्जुन रघुवीर से सभी के सामने यानी कि टीवी पर लाइव बात करता है जिनकी बातों को पूरी दुनिया सुन रही होती है। और इसके बाद जब अर्जुन रघुवीर से कुछ सवाल करता है तो अंकिता उसे बीच बीच में कुछ हिंट देती रहती है। और जब अर्जुन पाठक रघुवीर से पूछता है कि तुमने आखिर इस ब्रिज को उड़ाया क्यों, तो रघुवीर अर्जुन से कहता है कि सन 2000 में उसी ने ये ब्रिज बनाया था। रघुवीर के कहने का मतलब था कि वे वहां पर मजदूरों के अंदर था। रघुवीर आगे बताता है कि एक दिन ब्रिज बनाते समय वहां पर बहुत ही तेज बारिश आ रही थी और उस दिन उन्हें एक्स्ट्रा काम करवाने के बदले 1000 रुपए ज्यादा दिए गए। लेकिन ब्रिज को बनाते समय वहां पर एक दिन 3 मजदूरों की जान चली जाती है जो कि रघुवीर के ही साथी होते हैं और अब इसीलिए रघुवीर इंसाफ की मांग करता है। और अब रघुवीर शहर के मिनिस्टर जयदेव पाटिल से लाइव माफी मंगवाना चाहता है। दरअसल वे ब्रिज जयदेव पाटिल के अंडर में ही बनवाया गया था, इसीलिए रघुवीर अपने तीनों साथियों की मौत का जिम्मेदार जयदेव पाटिल को ही मानता है और रघुवीर ये सब कुछ अर्जुन को बता रहा होता है। इसके बाद अर्जुन मान जाता है कि वह शहर के मिनिस्टर से माफी मंगवाएंगे, लेकिन अंकिता पाठक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि शहर का मिनिस्टर माफी मांगे और अब उसके प्लान के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अंकिता किसी और को रघुवीर के साथ नेगोशिएट करने के लिए कहती है और फिर वे रघुवीर से दूसरे एंकर की बात करवाती है, लेकिन रघुवीर साफ इनकार कर देता है कि वह सिर्फ अर्जुन पाठक से ही बात करेगा। लेकिन अंकिता रघुवीर की कोई भी बात नहीं मान रही होती है, इसीलिए रघुवीर माइक के थ्रू वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट करवा देता है जिस वजह से वह एंकर घायल हो जाती है। और अब इसके बाद चैनल और टीआरपी को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पाठक के सर आ जाती है। और इतना सब कुछ हो जाने
के बाद तो अंकिता भी समझ चुकी थी कि रघुवीर केवल अर्जुन पाठक से ही बात करेगा और अब अर्जुन पाठक रघुवीर से फिर से बात करता है और अर्जुन को ये पता चलता है कि रघुवीर ने उसके कान में एयर बॉम्ब लगा दिए हैं और अब अगर अर्जुन पाठक ने वहां से उठने की कोशिश की या फिर उन एयर बॉम्ब को कानों से निकालने की कोशिश की तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। और अब रघुवीर और अर्जुन पाठक जब बात कर ही रहे होते हैं तो इसी दौरान ब्रिज पर एक और ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर रघुवीर सिर्फ ये चाहता था कि वह मिनिस्टर माफी मांगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता और इसीलिए अंकिता अर्जुन से ये साफ साफ कह देती है कि वे रघुवीर की कोई भी बात ना माने। लेकिन ना चाहते हुए भी अर्जुन पाठक को रघुवीर की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके कान में ईयर बॉम्ब लगे हुए थे। और तो और सौम्या भी उस ब्रिज पर मौजूद थी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस स्टूडियो में एक पुलिस वाला आता है जो अंकिता से यह कहता है कि अब इस केस को वे हैंडल करेगा। इसके बाद ब्रिज के सीन को दिखाया जाता है जहां पर एक कार में एक पिता और उसकी बेटी फंसे हुए होते हैं। वहां पर सौम्या उस छोटी लड़की को तो बचा लेती है लेकिन उसके पिता को नहीं बचा पाती और जिस कार में उस लड़की के पिता थे वे कार सीधा जाकर नदी में गिर जाती है। दोस्तों यहाँ पर रघुवीर ने अर्जुन पाठक को 10 मिनट दिए थे कि 10 मिनट के अंदर जयदेव पाटिल किसी भी तरह से स्टूडियो में पहुंचे और माफी मांगे, लेकिन मिनिस्टर तो अभी भी स्टूडियो में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद रघुवीर वहां पर जल्द ही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन रघुवीर को बताया जाता है कि मिनिस्टर जल्द ही उस स्टूडियो में पहुंचने वाला है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिनिस्टर तो स्टूडियो में नहीं पहुंचता लेकिन मिनिस्टर का डिप्यूटी सुभाष माथुर वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर सुभाष माथुर डायरेक्टली रघुवीर से बात करता है। यहाँ पर सुभाष माथुर रघुवीर से बिल्कुल भी तरीके से बात नहीं करते, यहाँ तक कि उसे टेररिस्ट भी कह देते हैं और उसे यह भी कह देते हैं कि पुलिस उसे जल्द ही पकड़कर अरेस्ट कर लेगी क्योंकि अब रघुवीर की पहचान भी एक्सपोज हो चुकी थी। और जब डेप्यूटी ने रघुवीर को इतना बुरा भला कह दिया तो अर्जुन पाठक डेप्यूटी को एक खाली कागज में कुछ लिख कर देता है और इस खाली पेपर में लिखा हुआ था बॉम्ब इन ईयर। और इसके तुरंत बाद सुभाष माथुर के कान में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से सुभाष माथुर की उधर ही मौत हो जाती है। और अब ये सब क्योंकि अर्जुन पाठक के सामने होता है इसीलिए अर्जुन पाठक बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि अब उसकी भी जल्द ही मौत होने वाली है और इसीलिए घबरा कर अर्जुन पाठक इस शो को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी वे पुलिस ऑफिसर अर्जुन के पास आता है और उससे कहता है कि वे जल्द ही रघुवीर को ट्रेस करने वाले हैं। इसके बाद अर्जुन पाठक रघुवीर से दोबारा बात करता है और रघुवीर एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे बस मिनिस्टर से माफी मंगवानी है। लेकिन अंकिता रघुवीर की इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी और वह नहीं चाहती थी कि मिनिस्टर वहां पर आए और माफी मांगे। और अर्जुन पाठक सौम्या को देखते हुए और उसके कानों में लगे ईयर बॉम्ब को देखते हुए रघुवीर से यह कह देता है कि मिनिस्टर जल्द ही स्टूडियो में आएंगे और माफी मांगेंगे। लेकिन ये बात अंकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वे दूसरे चैनल वालों को कॉल करके अर्जुन की रिश्वत वाली बातों के बारे में बता देती है। इसके बाद कुछ चैनल्स पर यह दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले अर्जुन पाठक ने किसी न्यूज को कवर ना करने के लिए रिश्वत ली थी और इसी वजह से अर्जुन पाठक का डिमोशन हो गया था। इसके बाद अंकिता अर्जुन से ये कह देती है कि अब उसे केवल वही बोलना है जो कि वह उसे बताएगी और अगर अर्जुन पाठक ऐसा नहीं करता तो अंकिता उसे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाने की धमकी भी देती है। आगे अर्जुन पाठक रघुवीर से बात करता है और कहता है कि वे जल्द से जल्द मिनिस्टर से माफी मंगवाएंगे और वे रघुवीर से यह भी कहता है कि बस वे उस ब्रिज को ना उड़ाए क्योंकि उस ब्रिज पर कई सारे मासूम लोग हैं। इसके बाद सौम्या भी रघुवीर से बात करती है और वे भी उससे यह कहती है कि वह ब्रिज को ना उड़ाए। इसके बाद रघुवीर अर्जुन से यह कहता है कि वे ब्रिज को देख सकता है और इसका मतलब ये हुआ कि उस ब्रिज के आसपास ही रघुवीर मौजूद है और इसके तुरंत बाद ही रघुवीर उस ब्रिज को पूरी तरीके से उड़ा देता है और इसके बाद उस ब्रिज पर मौजूद सभी लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं और इसके बाद अर्जुन पाठक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उस ब्रिज पर सौम्या भी मौजूद थी और अब पूरा ब्रिज उड़ चुका है। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को यह पता चलता है कि अर्जुन की बात सच थी और रघुवीर को अब ट्रेस कर लिया गया है और असल में रघुवीर उनके स्टूडियो के पास वाली बिल्डिंग में ही था और रघुवीर को भी ये बात पता चल जाती है कि पुलिस जल्द ही उसे अरेस्ट करने वाली है और इसीलिए वे तुरंत अर्जुन पाठक के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि वह उस बिल्डिंग को उड़ाने वाला है और अब अर्जुन पाठक कुछ भी करे इससे पहले ही रघुवीर उस बिल्डिंग को उड़ा देता है और उस धमाके का असर उस बिल्डिंग में भी होता है जिसके अंदर अर्जुन था। लेकिन तभी वहां पर न्यूज चल रही होती है जिसे अर्जुन देखता है और न्यूज में ये दिखाया जाता है कि रघुवीर की तो मौत हो चुकी है, तो अब आखिर ये कर कौन रहा होता है। इसके बाद अर्जुन पाठक रघुवीर से गुस्से में इंग्लिश में बात करता है। इसके बदले में अर्जुन पाठक से रघुवीर भी इंग्लिश में बात करता है और इसके बाद अर्जुन पाठक तुरंत समझ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि रघुवीर का बेटा है जिसका नाम आनंद पाठक है। इसके बाद अर्जुन आनंद को उसके स्टूडियो में बुलाता है और वहां मौजूद सभी कैमरास को लाइव पर कर देता है और जैसे ही आनंद वहां पर आता है अर्जुन आनंद को बताता है कि अब तुम लाइव हो। इसके बाद आनंद बॉम्ब के बटन को दबाने लगता है और इस बार जो धमाका होगा वह उसी बिल्डिंग में होगा जिसमें आनंद और अर्जुन मौजूद है। लेकिन अर्जुन आनंद को ऐसा करने से रोक लेता है, वह उसे मना करता है और उसे ये सब करने का कारण पूछता है। तो इसके बाद आनंद रघुवीर को यह बताता है कि उसके पिता यानी कि रघुवीर अर्जुन के बहुत बड़े फैन थे और अर्जुन जो भी कहता था वह सारी बातें रघुवीर को सच लगती थी क्योंकि अर्जुन पाठक का एक मोनोलोग था, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और इस लाइन को रघुवीर
रघुबीर बड़ी आसानी से मान जाया करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन पाठक ने ब्रिज से 3 लोगों के गिरने वाली खबर को कवर ना करने के लिए ही रिश्वत ली थी और अब आनंद कुछ और बोल पाता इससे पहले ही स्नाइपर आनंद को शूट कर देते हैं। इसी वजह से आनंद की उधर ही मौत हो जाती है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि अर्जुन पाठक भी रघुबीर और आनंद के साथ मिला हुआ था और इन बॉम्ब ब्लास्ट में वे भी शामिल था। इसके बाद अर्जुन पाठक तुरंत अंकिता को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ सच नहीं है। तो इस पर अंकिता अर्जुन से यह कहती है कि उसे अपना चैनल बचाना था और साथ में टीआरपी भी बचानी थी, तो इसीलिए ये झूठी न्यूज उसने दूसरे चैनल वालों को दी ताकि उसका चैनल बच सके। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि सौम्या की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसे देखने के बाद अर्जुन पाठक पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि अर्जुन पाठक की वाइफ मर चुकी है और उसकी जॉब भी जा चुकी है और साथ ही साथ उस पर टेररिस्ट का टिक भी लग चुका है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि अर्जुन पाठक उस बॉम्ब वाले बटन को दबा देता है, जिस वजह से उस बिल्डिंग में एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में वे पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है और अर्जुन पाठक की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।